आपके अखाड़े ने बहुत मेहनत करी थी, तब जाकर ये स्थान आप प्राप्त कर पाएँगे। जी जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़ा की स्वामी कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और हमारे प्रयागराज नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि किन्नर हमेशा ही संघर्ष करते रहा है, अभी भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि किन्नरों को इसी समाज में रहने के बावजूद भी हमेशा अनदेखा किया गया, अपहेलित किया गया। और मगर हमारे शास्त्र, चाहे हमारे सती युग में जाके देखिए, चाहे द्वापर युग में जाके आप देखेंगे, या त्रेता युग में आप ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे हमारे, तो उसमें किन्नरों को उपदेवता के रूप में रखा गया था और इस तरीके से पूजा जाता था। मगर आते आते क्या हुआ, मुगल और अंग्रेजों ने हमारे देश में कब्जा किया, गुलाम बनाया, तो हमारे किन्नर के इतिहास में भी इसका असर पड़ा है। तो इसके बाद बहुत सारे हम लोग को तिरस्कार झेलना पड़ा और समाज से हम लोग कट गए और समाज में हम लोग को अपहेलित होना पड़ा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम लोग समाज में मुख्य धारा में आने के लिए हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पारित हुआ, नालसा जजमेंट। ठीक है, तब जाके हम लोग को मौलिक अधिकार मिला। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि नहीं, सनातन धर्म में तो किन्नरों को इतना बड़ा स्थान था, उपादेवता के रूप में माना जाता था, आज क्यों ऐसे किन्नरों को फिर देखा जा रहा है? तो फिर हम लोग ने अपने खोए हुए गरिमा को स्थापित करने के लिए, खोए हुए अस्तित्व को फिर से स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बनाया। और किन्नर अखाड़ा बनाने के बाद हम लोग हमेशा निरंतर धर्म के काम कर रहे हैं, धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। आप कोरोना काल में भी देखा होगा, किन्नर लोग हर जगह पे हर सड़क पे उतर के उन्होंने मदद किया सभी को। तो इस तरीके से समाज के मुख्य धारा में आने के लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आज भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि समाज में अभी बहुत सारे नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज अभी भी किन्नरों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम सभी से यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर कोई अलग नहीं है। जिस माँ के कोख से आप लोग का जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। तो हम भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि देश में हर वर्ग का जब विकास होता है, तभी उस राष्ट्र का विकास होता है। तो इस समाज का एक वर्ग हम लोग भी है, इस राष्ट्र का, तो हमारा भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग निरंतर इसमें कोशिश कर रहे हैं मुख्य धारा में आने के लिए। और मैं जितने भी जो समाज में किन्नरों को कटाक्ष करते हैं, किन्नरों को अपहेलित करते हैं, किन्नरों को दो व्यवहार से देखते हैं, दोहा व्यवहार से, तो उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर को अपनाइए, नज़रिया बदलिए। जब तक आप लोग आगे नहीं आएँगे, जब तक आप लोग नज़रिया नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जूना अखाड़ा से आपको वो सम्मान ज़रूर मिला है। क्या वो जो उस समय विरोध देखने को मिला था बाकी अखाड़ों का या बाकी धर्मगुरुओं का, क्या विरोध वो आपको आज भी झेलना पड़ता है? आज भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। मगर हम किसी का विरोध से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग निरंतर किसी ने हम लोग को दया के साथ हम लोग को कुछ दिया ही नहीं है। जो भी हम लोग को मिला है, हम लोग खुद संघर्ष करके या हम लोग फाइट करके ही मिला है। तो हमको किसी का सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत नहीं है। जो भी है हमारा वास्तविक है, हमारा ओरिजिनल रूप है, तो हम लोग क्यों डरे? यदि आप लोग किन्नरों को आप लोग मान्यता नहीं दे रहे हो, तो आप लोग इतिहास को झुटला रहे हो। यदि इतिहास झूठा है, हमारे संस्कृति, हमारे वेद पुराण रामचरितमानस में 26 बार उल्लेख है किन्नरों को, यदि वो झूठा है तो हम भी झूठे हैं। तो वो सही है तो हमारा अस्तित्व भी सही है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे चीज़ से नहीं डरना चाहिए। जो पहले जिस तरह से आपके अखाड़ों के लिए जगह दी जाती थी या हरिद्वार में देखा जाए बाकी जगहों पर, वो जगहें बहुत गलत जगहें थी या कहीं ठीक जगहें नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने आपके लिए ये व्यवस्थाएँ की हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं और किसी के बारे में तो नहीं जानती हूँ, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हमेशा ही किन्नरों को लेके पॉजिटिव रहे हैं। उनका नज़रिया बहुत सही रहा है किन्नरों को लेके। आप चाहे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बोर्ड बनाया, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, किन्नर कल्याण बोर्ड, उसका मैं सदस्य हूँ। तो ये कहीं न कहीं समानता के ले को य आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो वो एक सनातनी हैं,
तो सनातनी होने की वजह से वो हमेशा ही सनातन के कौन-कौन मुख्य हैं उनको जानते हैं। तो इस तरीके से वो हम लोग को जगह दे के, सुविधा दे के एक समाज में वो संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सभी का साथ सबका विकास ये सही है। तो इसको मैं मानती हूँ। तो उनका एक बयान है कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। तो इसके लिए भी ये कहीं न कहीं ये फिट बैठता है कि वो सबको जोड़ के रखना चाहते हैं और सबको लेके चलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको साधुवाद कहती हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लगातार ऐसा देखा जाता है ना कि जो बदलाव है उसकी बहुत ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि आज वो बदलाव हो रहा है? लोगों की सोच में वो आपको चीज़ें दिख रही हैं जब आपसे लोग मिलते हैं या कोई संदेश अगर आप देना चाहें? जी, ये तो प्राकृतिक के नियम है बदलाव। और बदलाव आज नहीं तो कल होना ही था और हो रहा है बदलाव। तो हम यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो भी हमारे ये 2025 का महाकुंभ चल रही है और ये पहला स्नान हो गया मकर संक्रांति के। तो आप लोग सब कोई आए, चाहे हमारे देश से आए चाहे विदेश से आए, सब कोई आए और इस महाकुंभ को सफल बनाए, दिव्य बनाए, भव्य बनाए। क्योंकि ये महाकुंभ हमारे देश का धरोहर है। और हम लोग का सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा ये त्योहार है ये महाकुंभ। तो इसमें हमारे सरकार तो काम कर ही रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। मगर हम लोग इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो हम लोग भी अपना कर्तव्य का बोध करें, कर्तव्य निभाएं और हम लोग भी इस देश के नागरिक होने के नाते अपना योगदान दें इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। जी। शुक्रिया।